डियर स्टूडेंट, आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो कि इंटीग्रेशन का है। इससे पहले भी पार्ट में इंटीग्रेशन हमने बताया इम्पोर्टेंट में। तो i इक्वल टू, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। 1 और 2 का जो है हम वीडियो बनाकर डाल चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/sin x माइनस sin 2x dx। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन 1/sin x माइनस 2sin x cos x। तो sin x को कॉमन कर लिया इंटीग्रेशन में, 1/sin x और 1 माइनस 2 cos x dx। अब देखिए यहाँ पर sin x और sin x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो sin x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो sin स्क्वायर x 1 माइनस 2 cos x dx ये आ गया। अब जो है नीचे के sin स्क्वायर x को 1 माइनस कास स्क्वायर x और 1 माइनस 2 cos x में लिख सकते हैं। तो वहाँ 1 माइनस कास स्क्वायर x जो है sin स्क्वायर x के जगह पर आ गया। अब देखिए डिनोमिनेटर में सब cos x है और ऊपर न्यूमरेटर में sin x और dx है, तो हम cos x को t मान सकते हैं। तो लेट cos x इक्वल टू t, मतलब क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स डी एक्स। जब डिफरेंशिएट करेंगे इसका तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी ये हो जाएगा। अतः साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी हो जाएगा। वी गेट, अब हम इसमें क्या यानी कि इसमें पुट करके क्या प्राप्त करते हैं? तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस डी टी 1 माइनस टी स्क्वायर 1 माइनस 2t यह हो जाएगा। अब 1 माइनस टी स्क्वायर जो है 1 माइनस टी 1 प्लस टी में चेंज हो जाएगा। अब देखते हैं कि -1 हम बाहर निकाल देते हैं तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा इंटीग्रेशन 1/1 माइनस टी 1 प्लस टी और 1 माइनस 2t। अब जो है यह डिनोमिनेटर में हम देखें तो कई पार्ट में यह है, यानी कि 1 माइनस टी 1 प्लस टी 1 माइनस 2t। अब इसे बाई पार्शियल फ्रैक्शन हम अलग अलग कर लेंगे। तो अब हम चलते हैं और पार्शियल फ्रैक्शन से निकालते हैं कि इनका न्यूमरेटर क्या क्या होगा विद सिंगल डिनोमिनेटर ऑफ 1 माइनस टी 1 प्लस टी और 1 माइनस 2t। तो अब देखिए हम ने मान लिया कि लेट 1 यानी कि -1/1 माइनस टी 1 प्लस टी और 1 माइनस 2t इक्वल टू a/1 माइनस टी प्लस b/1 प्लस टी प्लस c/1 माइनस 2t। ठीक है, तो -1 और a 1 प्लस टी 1 माइनस 2t, b 1 माइनस टी 1 माइनस 2t, c 1 माइनस टी और 1 प्लस टी यह मल्टीप्लाई करने पे आ गया। अब देखिए ऐसी कंडीशन में हम जो है कंपेयर करके वैल्यू निकालते हैं ए बी सी का। यहाँ पर लेफ़्ट साइड और राइट साइड के जो है कंपेयर करके हम वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ लेफ़्ट साइड में आप देखिए -1 है, राइट साइड में ए 1 माइनस टी, तो टी का जो वैल्यू है वो हम रखेंगे और कंपेयर करते हैं कि क्या जो है वैल्यू होगा यहाँ पर। तो लेट टी इक्वल टू -1, देन अब पुट कर दिया t इक्वल टू -1। तो आप -1 जब पुट करोगे तो देखो यहाँ पर -1 पुट करने पर कौन कौन सा जीरो होगा? तो यहाँ पर a वाला पार्ट जीरो हो जाएगा और c वाला, क्योंकि 1 प्लस टी यहाँ पर है और 1 प्लस टी यहाँ पर है, तो -1 रखने पर ये जीरो हो जाएंगे। तो a और c जीरो हो गया। अब बचा क्या? b की वैल्यू आया, तो -1 इक्वल टू 6b, यानी कि b इक्वल टू -1/6। अब चलिए t की वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पुट करके हम जो है निकालते हैं और कंपेयर करके भी निकाला जा सकता है। तो कंपेयर करके इक्वेशन कई इक्वेशन मिल जाएगा। इससे आसान है कि हम यहाँ पर t की वैल्यू मानकर हम पुट कर देते हैं और हमें जो है वैल्यू a b c का प्राप्त हो जाता है। तो चलिए देखते हैं t इक्वल टू अगर 1 लिखते हैं तो कौन कौन सा पार्ट इसमें जीरो होगा। तो t इक्वल टू 1 लिखने पर हमारा देखिए t इक्वल टू 1 लिखने पर b और c दोनों जीरो हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस टी है 1 माइनस टी है। तो यहाँ पर यह जो हो जाएगा -1 इक्वल टू -2a, यानी कि a इक्वल टू 1/2, ये इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। तो लेट t इक्वल टू 1/2, देन -1 इक्वल टू c 1/2 और 3/2, यानी कि c इक्वल टू -4/3। यह c इक्वल टू जो है क्या हो जाएगा? -4/3 यहाँ पर हो जाएगा।
तो अब आगे हम देखते हैं कि किस तरह से इसको अलग अलग हम लिख लेते हैं। तो -1/1 - t 1 + t 1 - 2t = 1/2 1 - t -1/6 × 1 + t -4/3 × 1/1 - 2t यहाँ पर आ जाएगा, तीनों के लिए अलग है। अब उसको इंटीग्रेशन में, जैसा कि हम ये पार्ट इंटीग्रेशन का था, तो ये इंटीग्रेशन I = हो जाएगा 1/2 1 - t और -1/6 इंटीग्रेशन 1 + t dt और -4/3 -1/- 2t dt। अब सबका अलग अलग इंटीग्रेशन ले लेते हैं। तो आप -1/t को अगर कुछ मानते हैं तो माइनस इसमें आ जाएगा, अतः यहाँ पर देखिए माइनस इंटीग्रेशन में आया है। -1/2 log 1 - t -1/2 log 1 - t। आपको बहुत केयरफुली इसे इंटीग्रेट करना होगा, क्योंकि हर जगह u v हमेशा मानना जो है बहुत टफ हो जाएगा, यानी कि ये बड़ा सॉल्यूशन बन जाएगा। इसीलिए आप कुछ सॉल्यूशन आप सॉर्ट करके भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ 1 - t को कुछ मानते हैं तो आप खुद जानते हैं कि माइनस में आंसर आने लगेगा, तो माइनस में जो है हम यहाँ पर इसे रखेंगे। अब यहाँ 1 + t अगर यूज़ करते हैं तो 1 + t अगर यूज़ करते हैं तो 1/6 log 1 + t हो जाएगा। और यहाँ पर नेक्स्ट वाले में अगर 1 - 2t को अगर हम पुट करते हैं तो -1/2 आ जाएगा log, यानी कि log 1 - 2t। तो यहाँ से जो है 4 और 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि +4/6 होगा, जिसे हम कन्वर्ट कर लेंगे 2/3 में। तो I = -1/2 log 1 - t -1/6 mod 1 log, यहाँ log है, log 1 + t, यहाँ पर देखते हैं हम 1/6 log है, log mod 1 + t हो जाएगा। और इसके आगे जो है यहाँ पर log 1 - 2t + c। अब देखिए यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1/2 log 1 - cos t, और यहाँ पर भी log है, log छूट गया है, और log 1 + cos t 1/6 log 1 + cos t + 2/3 log 1 - 2 cos x, ठीक है, + c। तो अतः फाइनल आंसर क्या हो गया? I = -1/2 log 1 - cos x -1/6 log 1 + cos x और +2/3 log 1 - 2 cos x + c। धन्यवाद।